कमियां हैं तो पहले इस कमियों को चिन्हित करें, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएं, फिर सच खड़ा होगा तो उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। वही हमारी आबादी की बाबा उनको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी से तो नहीं चिंता। तो कामयाबी इसलिए पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा पड़ोसियों का प्रोग्राम करना है। हम आगे जा रहे हैं। शिक्षा अपने से केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दौर पर आप एक अपना बढ़िया कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सकते। शिक्षक जीवन होता है, शिक्षक का मतलब क्या है कि सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, शासन शिक्षा देने वाला। ख्याल से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हैं उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाना होगा। अगर आपने कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करें, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएं, फिर सच खड़ा होगा तो उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब बहुत कुछ चीज जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 महीने में बैच लाए थे, तब लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या डब्बा नहीं मिलता, आज सबको ला दिया गया कि नहीं ला दिया गया। उसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहाँ से ज्ञानी है? मगध से। कहाँ से? यहीं से। जो शिक्षा की क्रांति आई है आज पूरे देश में, देखिए एकदम हर इंसान कर सकता है। आज सब लोग भी डाउन हो रहे हैं नहीं। अच्छा हमको तो एक मिनट बाबू आप लोग माला वगैरह करते रहे, सब आ जाएंगे तब सुब्रमण्यम शर्मा सर लाइन कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षा के मस्ती सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लाइन कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आप कोई ऐसा कह सकता है कि जिस करके हमको समझ में नहीं आया है, मुर्दा भी उठ करके हम समझ रहे हैं। अच्छा ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया गया एग्जाम नहीं आया है, अरे धक्का धड़ आता है, इधर बोलो उधर आएगा, आता है कि नहीं आता है। इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़े थे बेटा। अब उस बार एकदम नीट के दुश्मनी नहीं आ गया था। तो अभी हम कुछ बच्चे आए थे तो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एक यानी 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा में से हम लोग से फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एक तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर का ही रखा है, चुनाव में वैकेंसी नहीं है, वो पता होने जा रहा है, जल्दी करो और वैकेंसी के सीमा पर आ रहा है, का देखिए कि वो क्या करते हुए। अरे भाई ये दूसरा से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और खास करके तैयारी वाले बच्चे थे क्योंकि वो एकदम गेटे पे रोक दिए थे। उनका क्या कहना कि सर पैसा नहीं है, घर वाला पैसा नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे पे रोको। हम कह क्या भाई तुम लोग को जो बैच हो चुका है वहाँ पर लाख सर रिकॉर्डेड बैच देना चाहिए क्योंकि हम घर से पैसा नहीं आ रहा। ठीक है चलता वो 99 रुपए में दे देते हैं, रिकॉर्ड पूरा पढ़ लेते हैं। अब वैकेंसी लेट हो जाता है तो आपको क्या हुआ है कि घर से ही नहीं पैसा देते 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले ने कहा से दे दो, तुम्हारा पैसा तो रहना चाहिए।
ना खा सकते अभी कुछ बच्चे भी आने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ था सीईटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी एक देखिएगा केबीसी में जीत के आए हैं, उनका कहना था कि सर के पास जाने के पहले रिजल्ट लेके जाना पड़ता था। अब रावण की तरह अहंकारी हो जाएगा, रावण के पास शिक्षा का क्या आ गया, अहंकार आ गया। तो दोनों आपके अंदर जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से सम्मान रहते हैं, हम कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण का काम करता है। देखिएगा कुछ लोग बड़े धनवान होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, आचरण बड़ा खराब होता है, तो अगर उन्हें सही मायने में शिक्षा होगा तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है, गरीबी में आपको क्या देगा, शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा आदमी घर से जन्म, लेकिन किसके शरण में है, शिक्षा के शरण आए नहीं। आप उम्मीद है कि शिक्षा को पाया है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना, उद्देश्य शिक्षा का कभी भी परिस्थिति आए और वैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल नौकरी करने के लिए करिएगा तो नौकर करके रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है काम चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी की जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। चलिए पड़ोसियों से बड़ी चलता है सब होता है कि नहीं होता है। तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा तो ज्यादा वो पूछता है क्या कर रही है बबुआ, तो तुम लोग से भाई हमारी क्या मानी है, मामा तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी से तो नहीं चिंता। तो कामयाबी इसलिए पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा पड़ोसियों का गुण बंद करना है। हम आगे जा रहे हैं, शिक्षा अपने से केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के बल पर आप एक अपना बढ़िया कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सकते। केवल आप अपना पढ़ कर नौकरी नहीं, आपका जिंदगी पूरा वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले किसके भरोसे छोड़ोगे? अरे वो अपने देश में तुम्हें क्या करना है, शिक्षा लेके अपने से चलाना है। फिर चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज से शुरू होती है, छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं।